गांव गंगारामपुर के किनारे एक गहरा और शांत तालाब था। कहते हैं उस तालाब के पास रात को कोई नहीं जाता क्योंकि वहां चुड़ैल रहती है। लेकिन गांव वालों को नहीं पता था कि वो चुड़ैल असली में अच्छी है। चुड़ैल का नाम रूपा नाम की एक लड़की थी जो बरसों पहले गांव में रहती थी। वो सबकी मदद करती थी, लेकिन एक जलनखोर तांत्रिक ने उसे झूठा आरोप लगाकर चुड़ैल घोषित करवा दिया। गुस्साई लोगों ने उसे तालाब में डुबो दिया। उस दिन के बाद जब भी कोई बच्चा या औरत मुसीबत में होता, कोई उसे देखता नहीं लेकिन मदद मिल जाती। एक रात बारिश में गांव की एक छोटी बच्ची सीमा तालाब के पास खो गई। सब डर गए कि अब वह नहीं बचेगी, पर जब सुबह हुई सीमा सुरक्षित थी, बिल्कुल सूखी, और उसके पास गर्म दूध भी था। बच्ची ने कहा, एक लाल साड़ी वाली दादी आई थी, वो मुझे लोरी सुना रही थी। गांव वाले हैरान, सबके होश उड़ गए। वो लाल साड़ी वाली दादी कोई और नहीं बल्कि वही चुड़ैल रूपा थी। पर अब लोग समझ चुके थे कि वो बुरी नहीं बल्कि गांव की रक्षक है। एक नई मान्यता। अब गांव वाले हर साल रूपा चुड़ैल के नाम का दीपक तालाब में जलाते हैं और बच्चे कहते हैं अगर कभी खो जाओ या डर जाओ, तालाब वाली दादी सब ठीक कर देंगी। कुछ साल बाद गांव में सब कुछ सामान्य था। रूपा चुड़ैल अब तालाब वाली दादी के नाम से पूजी जाने लगी थी। लेकिन एक रात तालाब के पास एक अजनबी लड़का आया। उसका नाम था नीरज। वो गांव का नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने तालाब में झांका, अचानक उसकी आंखें सफेद हो गईं और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। कुएं का पानी काला पड़ गया, गांव के पेड़ सूखने लगे और हर रात तालाब से किसी की चीख सुनाई देती थी। तालाब वाली दादी दिखी नहीं। इस बार कोई मदद नहीं आई। बच्चे डरने लगे। क्या हुआ था रूपा को? सच सामने आता है। गांव के पुराने पुजारी ने कहा, नीरज उसी तांत्रिक का वंशज है जिसने रूपा को मारा था। उसने तालाब में जाकर उस आत्मा को बांधने की कोशिश की, पर कुछ उल्टा हो गया। रूपा फंस गई थी और एक नई बुरी आत्मा आजाद हो गई थी। अब क्या होगा? गांव के बच्चे और महिलाएं रूपा की आत्मा को वापस बुलाने के लिए पुरानी लोरी गाने लगे, जो रूपा हमेशा गुनगुनाया करती थी। चंदा सो जा, तारे चमकेंगे, दादी की बाहों में सपने महकेंगे। अचानक तालाब से एक लाल रोशनी निकली और रूपा फिर से प्रकट हुई, लेकिन अब वो पहले जैसी शांत नहीं थी। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। रूपा अब बदली हुई थी। उसके बाल अब हवा में उड़ रहे थे, चेहरा सफेद पर आंखों में आग थी। गांव वाले डर के मारे पीछे हट गए। तालाब की लहरें उफनने लगी। नीरज अभी भी बेहोश पड़ा था, पर उसके शरीर से काली धुआं सी परछाई निकल रही थी। रूपा चीखी, जिसने मुझे जलाया उसका खून अब मेरा है। गांव की औरतें रोने लगी, बच्चे सहम गए। पर तभी एक छोटी बच्ची गुड़िया आगे आई। उसने फिर से वो लोरी गुनगुनाई, चंदा सो जा, तारे चमकेंगे, दादी की बाहों में सपने महकेंगे। रूपा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका गुस्सा कांपने लगा और तभी नीरज की आंखें खुली। नीरज अब बदल चुका था। उसके भीतर की बुरी आत्मा पूरी तरह जाग चुकी थी। वो अब इंसान नहीं रहा था। उसकी आवाज डरावनी और गूंजती हुई थी। अब इस गांव का कोई भी बच्चा नहीं बचेगा। रूपा ने अपनी लंबी चोटी हवा में घुमाई और नीरज को घेर लिया। दोनों आत्माएं टकराईं। लाल और काली रोशनी आसमान तक जा पहुंची। तालाब के ऊपर बिजली कड़की और फिर सब शांत हो गया। गांव वाले दौड़े, देखा तालाब सूख चुका था। नीरज गायब था। रूपा की मूरत तालाब के बीच में पत्थर बन चुकी थी, उसी मुद्रा में जिसमें वो बच्चों को आशीर्वाद देती थी। गांव में फिर से शांति आ गई। लेकिन आज भी अगर कोई तालाब के पास वो लोरी गाए तो हवा में एक धीमी सी आवाज आती है, दादी की बाहों में सपने महकेंगे।